में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। लोजपा के पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पर 5 जुलाई को उनकी कर्मभूमि हाजीपुर में आदमकद प्रतिमा का अनावरण समारोह में दलों की सीमा से ऊपर उठकर राजनीतिक दलों एवं आवाम से व्यापक भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। पार्टी संसदीय बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह, प्रदेश सचिव शाह, पूर्व जिलाध्यक्ष व 20 चुनाव में रफीगंज से पार्टी प्रत्याशी रहे मनोज सिंह एवं पार्टी के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष अनूप ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि 5 जुलाई 1946 को खगड़िया के छोटे से गांव शहरबन्नी में जन्म लेने वाले रामविलास पासवान हम सभी के आदर्श रहे हैं। उन्होंने हाजीपुर को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया और जीत की संख्यात्मक आंकड़ों के मामले में 2 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया। राजनीतिक सांसदीय जीवन में वो कई महत्वपूर्ण विभागों के केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह स्वच्छ और बेदाग रहा है, जो वर्तमान राजनीतिज्ञों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति के लोगों की भलाई के लिए किए गए कार्यों को लेकर उन्हें देश का दूसरा अंबेडकर कहा जाता है। ऐसे महान नेता द्वारा स्थापित पार्टी का कार्यकर्ता होना हम सब के लिए गौरव की बात है। लोजपा के नेताओं ने कहा कि रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी ने उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनकी कर्मभूमि हाजीपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की है। प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए स्वर्गीय पासवान के सुपुत्र व पार्टी सुप्रीमो सांसद चिराग पासवान ने सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया है। उम्मीद है कि सभी दलों के नेता दल की सीमा से ऊपर उठकर इस समारोह में भाग लेंगे। लोजपा संसदीय बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम में औरंगाबाद से 5000 कार्यकर्ता की भागीदारी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस लक्ष्य के अनुसार संसाधनों का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं रफीगंज से प्रत्याशी रहे मनोज सिंह ने दावा किया है कि रफीगंज विश्व क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा कार्यकर्ताओं की भागीदारी कार्यक्रम में होगी। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि चिराग पासवान अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। अपने पिता के सम्मान ही चिराग का राजनीतिक व्यक्तित्व विराट है और उनका राजनीतिक सम्मान निरंतर ऊंचाई को छू रहा है। यह कार्यक्रम भी उनकी राजनीतिक कद को और बुलंद करेगा और आने वाले दिनों में हमारी पार्टी देश की नंबर 1 पार्टी बनेगी। प्रेस वार्ता में लोजपा चिकित्सक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रामविलास पासवान, लीगल सेल के जिलाध्यक्ष मार्कंडेय त्रिवेदी, औरंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष दिलीप कुमार एवं जिला मीडिया प्रभारी सुधीर शर्मा भी मौजूद थे। कर्मभूमि हाजीपुर में उपस्थित हों, क्योंकि रामविलास पासवान एक देश के ऐसे नेता थे कि सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को लेकर के चलने का काम किया। जैसे मैं जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा, अभी जो आरक्षण की मामला हुई उसमें अपने समाज के साथ साथ उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान में, हमारी पार्टी के संविधान में पहले से 15% सवर्णों को आरक्षण। उन्होंने कहा कि अगर गरीब स्वर्ण जाति के होंगे तो हल नहीं चलाएंगे। सरकार हम लोग इस तरह से व्यवस्था बनाए कि उनको भी आरक्षण के तहत उनको नौकरियां हो, सारा चीज में फैसिलिटी मिले। तो वैसे सोच रखने वाले इस देश के दूसरे अंबेडकर के नाम से जाने वाले हमारे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान और हम लोग, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, उन्हीं के मार्गदर्शन पर आज चल रहे हैं और पूरा बिहार ही नहीं पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी, आने वाला समय में लोक जनशक्ति पार्टी की पहचान 1 नंबर पर होगी। वाले हमारे नेता रामविलास पासवान जी की 5 जुलाई को जयंती समारोह के कार्यक्रम में उनके आदमकद प्रतिमा का अनावरण का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हमारे वर्तमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के आह्वान पे औरंगाबाद से लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं
वो पूरी मजबूती के साथ एक बृहद संख्या में हाजीपुर रामविलास पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। क्योंकि रामविलास पासवान जी ऐसे नेता थे जो लोगों के लिए आदर्श है। उन्होंने कभी एक समाज को लेकर चलने का काम नहीं किया, वो सबों के दिलों में बसते थे। गरीबों की आवाज़ बनकर भी वो उभरे। बहुत सारे ऐसे कार्य उन्होंने किए जिससे पूरे देश ही नहीं, पूरे राज्य ही नहीं, पूरे देश में उनका सम्मान है। इसलिए हमारे चिराग पासवान जी जो अभी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है, उनके आह्वान पे हम लोग सारे दल के लोग पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिले स्तर पे सारे लोगों को सूचित करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो इस महान आत्मा के जयंती के अवसर पे उनके आदमकद प्रतिमा के अनावरण समारोह में वहां पहुंचकर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।